हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? चलिए अब हम चलते हैं, हरी मटर से कुछ नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कटोरी हरी मटर। ये जो नाश्ता बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर हम 1 कटोरी हरी मटर ले लिए हैं, इसको मिक्सी जार में डाल दिए हैं। यहाँ पर ले लिए हैं लहसुन की कुछ कलियाँ, यहाँ पर ले लिए अदरक, साथ ही ले लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्च। इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। इसको डालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे यानी पीस लेंगे। हमको इसे बारीक पीसना है। चलिए यहाँ पर ये पीस भी चुका है। अब इसको भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह पीसना है। ये देखिए, हमको इस तरह का इसको रखना है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। जो भी जार में लगा है इसको सब निकाल लेते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 पाउंड 4 कप सूजी। सूजी डालने से बहुत ही नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ले लिए हैं 3 बड़े चम्मच सत्तू। सत्तू भी डालने से बहुत ही डिलीशियस नाश्ते में स्वाद आ जाएगा। इसके बाद हम ले लिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ले लिए हैं कुटी हुई मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ले लिए हैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ले लिए यहाँ पर हम धनिया पाउडर। फिर इसके बाद 1 चम्मच ले लिए हैं गरम मसाला। साथ ही डाल देंगे इसमें हम 1 चम्मच जीरा खड़ा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, जो ये खाने को नाश्ते को पचाएगा। ये डालना ज़रूरी है। यहाँ पर हम फिर इसके बाद ले लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा। हम यहाँ पर 1 कटोरी मटर लिए थे, इसलिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे कसूरी मेथी क्रश करके। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको हम अच्छे से इसमें अब सान लेंगे, यानी आटे को गूँथ लेंगे। इसको हम यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम बिना पानी के इसी में हम गूँथ रहे हैं। ये देखिए, अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा बहुत कम लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हम पानी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। इसको हमको इसी में अच्छे से गूँथ लेना है। ये देखिए, सब कुछ इसमें इकट्ठा हो गया, अच्छे से यहाँ पर हो गया। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मल लेंगे इस तरह। अब इसके बाद हम इसको रख देंगे ढककर रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए। तब तक हम साइड में कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं एक पैन में डाले हैं 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। फिर इसके बाद डाल दिए 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक। यहाँ पर इसको सब डाल करके अच्छे से हम आधा मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ले लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज के आलू। थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में हम इनको काट लिए हैं। हम इसका बनाएंगे जीरा आलू। जीरा आलू खाने में इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच डाल दिए हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। नमक डालने के बाद हम इसको अब ढक के रख देंगे पकने के लिए। अभी हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो पकेगा नहीं, नीचे से चिपक जाएगा। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे इसी तरह, और इसको 80% हम पकाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो आलू हैं पक गए हैं 80%। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। यहाँ पर हम ले लिए मसाला में आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, साथ ही ले लिए आधा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई। हम यहाँ पर हरा मिर्च भी डाले थे। कलर के लिए ले लिए हैं यहाँ पर हम 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च। सभी मसालों को इसमें डाल करके मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उतनी देर में फिर यहाँ पक के तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सभी मसाला यहाँ पर पक के तैयार हो गए हैं। देखिए जीरा आलू किस तरह दिख रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे और स्वाद लाने के लिए कसूरी मेथी। इसको डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसको डाल करके इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए,
इसको हम अभी दबा के दिखाते हैं। इसमें जो आलू है पक गया बढ़िया। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कुछ हरी धनिया के पत्ते, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए, यहाँ पर जीरा आलू बन के तैयार हो गया। इसको हम रखते हैं साइड में। चलते हैं अब अपना नाश्ता बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। अब हम यहाँ पर चलते हैं इसको बनाने। यहाँ पर मैं ले ली हूँ सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल ली हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको आटा को रेस्ट कर चुका है हमारा, इसको हम अच्छे से फिर से मल लेंगे इस तरह। यहाँ पर ले लिए हैं सूखा आटा। अब इसको इस तरह हम लंबा करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके एक चाकू ले लेंगे, एक साइज के, इसमें से हम सेब इस तरह काट लेंगे। अब इसके बाद इसका हम एक लोई बना करके इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये मटर और सत्तू की मसालेदार पूड़ी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगी थी। इसको थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके हम इस तरह का बेल लिए पूड़ी के शेप में। ये देखिए, अभी आपको उठा के दिखाते हैं पास से। ये देखिए, पूड़ी तो हमारी गोल बनी है, लेकिन अगर हम सभी पूड़ियों को एक साइज बनाएंगे तो एक कटोरी ले लिए हैं। इसको जो है कटोरी से सभी पूड़ियों को एक साइज की काट लेंगे इस तरह बेल करके। ये देखिए, अब इसी तरह हम जो है सभी पूड़ियों को यहाँ पर बेल के रख लेंगे। यहाँ पर लाइट चली गई, इसलिए गाइस यहाँ पे अंधेरा हो गया है। अब इधर जो तेल रखे थे, ये तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें पूड़ी को तल लेंगे। ये देखिए यहाँ कितनी अच्छे से पूड़ी जो है फूल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह हम जितनी पूड़ी हैं सभी को यहाँ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अगर पूड़ी फुलाने का एक ट्रिक है, पूड़ी डालने के बाद उसको हल्का सा दबाएंगे तो पूड़ी अच्छे से फूल जाएगी। ये लीजिए, यहाँ पर मटर सत्तू की पूड़ी मसाले वाली बनके तैयार हुई है। इसको हम सर्व करें हैं जीरा आलू के साथ। आप इसको चटनी सॉस किसी के साथ खा सकते हैं, अचार चाय के साथ। और ये खाने में बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना कमेंट मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि पूड़ी कैसी बनी थी आपकी। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप मेरे इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनके तैयार होगी। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।